हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, जैसे कि आज है 13 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को बाईलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में मैं सुबह 6 बजे इस लेक्चर को मैं अपलोड कर देती हूँ। ओके गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट बीन लॉन्चड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है गाइज ऑप्शन ए, यानी कि केरला। हाल ही में केरला राज्य में पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, अगर शॉर्ट में बोले तो KSINS ने सौर ऊर्जा के संचालन वाली टूरिस्ट नाव सूर्य मासूम को लॉन्च किया है, जो कि 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। नाव के पास जनरेटर भी है, जो कि यात्रियों की लिफ्ट प्रणालियों और एयर कंडीशनर को संचालित करने में मदद करेगी। ओके, ये बात थी सारी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। इस इमेज में आप देख सकते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, जो कि केरला में बनाई गई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रभा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? हु हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रभा पोर्टल? द करेक्ट ऑप्शन है गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है अपना पोर्टल, जिसका नाम है प्रभा। ठीक है, बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। तो इसके अंतर्गत पोर्टल है, उसका नाम क्या है? प्रभा बनाने का निर्णय किया गया है आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उसके रेगुलेशन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिए पहल की है। इसके अंतर्गत पोर्टल है, उसका नाम है प्रभा बनाने का निर्णय किया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेगुलेटरी प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से प्रभा यानी नियामकी आवेदन के लिए मंजूरी और अधिकार पत्र देने के लिए प्लेटफॉर्म के नाम से एक सुरक्षित वेब आधारित ट्रांसलाइज्ड पोर्टल डेवलप बनाने का फैसला किया गया है। तो ये सभी बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि प्रवाह क्या है, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, हमने इन सब के ऊपर बात की है। थर्ड क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? रिसेंटली अडानी पावर लिमिटेड हैज स्टार्टेड पावर सप्लाई इन विच कंट्री? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि रिसेंटली अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई की है बांग्लादेश में। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं एक बार। भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है अडानी पावर लिमिटेड, जिसने अपने भारत में झारखंड राज्य में एक नया बिजली संयंत्र खोला है। ओके, इस आधुनिक बिजली संयंत्र की क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट है और इससे बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति होने की उम्मीद है। संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली 400 किलोवाट यानी केवी डबल सीक्रेट ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जो बिजली संयंत्र को बांग्लादेश और भारत सीमा से जोड़ती है। ट्रांसमिशन लाइन बांग्लादेश भारत पावर इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बिजली के आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाना है। अडानी पावर लिमिटेड की बात करें तो यह एक अडानी समूह कंपनी है, जो कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं चलाती हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुजरात में अहमदाबाद में है। ओके,
अडानी गोडा पावर कहाँ है? झारखंड में है, जो कि 1600 मेगावाट का संयंत्र लागू कर रही है। तो अपने भारत में कहाँ पे शुरू किया है? तो झारखंड में किया है। वहीं अडानी पावर लिमिटेड है, वो कौन से देश, कौन से पड़ोसी देश को बिजली सप्लाई कर रही है? तो बांग्लादेश को। तो ये सारी बातें हमने यहाँ समझ लिया है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं अडानी जी को, और साथ ही साथ बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि फोर्थ है। बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? लंगड़ा मैंगोज ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप लंगड़ा आम को। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। यूपी के जो 7 अन्य प्रोडक्ट हैं उन्हें भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किन्हें मिलता है? जो कि विशिष्ट पहचान रखते हैं और अलग लोकेशन में मिलता है, अलग एरिया में मिलता है, इसलिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो लंगड़ा आम जो है वो काशी की विशिष्ट पहचान पर दिया गया है, लंगड़ा आम को जीआई टैग। इसके अलावा यूपी के 7 अन्य ओडीओपी प्रोडक्ट ने भी जीआई टैग हासिल किया है। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी के 7 प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। 4 अन्य प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट में, जिसमें से है बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का भट्टा बैगन, चंदौली का आदम चीनी चावल शामिल है, जिन्हें क्या मिला है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जीआई टैग हासिल करने वाले सभी 4 उत्पादक जो हैं वो क्या है? किसानों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अलीगढ़ का ताला है, हाथरस का हींग है, नगीना का वुड कटिंग है, और मुजफ्फरनगर का गुड़ है, बखीरा ब्रासवेयर है, और बांदा का साजर पत्थर क्राफ्ट है, प्रतापगढ़ के आंवले को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे जीआई टैग से रिलेटेड, किसे अभी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सभी बातें हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फिफ्थ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय किए सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? वेयर हैज द इंडियन नेवी कंडक्टेड द प्रस्थान ऑफ ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मुंबई में हाल ही में इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया है प्रस्थान एक्सरसाइज को। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? who has recently become India's largest crude oil supplier of 6th consecutive month? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि रसिया। रसिया जो है 6ठे महीने भी भारत का लगातार 6ठे महीने भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट्स की। कुछ पॉइंट्स है। तो रूस ने भारत का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मार्च में बढ़ाकर 16.4 लाख बैरल प्रति दिन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। हाल ही में इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में दुगना हो गया है। ठीक है गाइज, ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वोटरेक्सा के अनुसार रूस लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा कितना है? 1/3 से भी अधिक है। तो यहाँ पे हमने सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 7th है। हाल ही में टायर निर्माताओं ने संगठन ATMA होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि आयुष्मान सिंघानिया को ATMA टायर निर्माताओं ने अपना अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टेड
बनाने की मंजूरी दी है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू मेक एन एडवांस ग्रेटिवेशनल वेव डिटेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है गाइस यहाँ पे ऑप्शन 8 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में सरकार ने उत्तन गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में खरीद में पूर्व उत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन विच इन द नॉर्थ ईस्ट इन प्रोस्रू नॉर्थ ईस्ट इन प्रोक्यूरमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी त्रिपुरा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, वर्तमान में रेपो रेट क्या है? रिसेंटली आरबीआई द कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड, व्हाट इज द करंट रेपो रेट? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे गाइज ऑप्शन ए, यानी 6.5% जो है आरबीआई ने रेपो रेट रखा है, जो कि चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है गाइज, वित्त वर्ष 2023-24 के पहले मॉनेटरी पॉलिसी के तहत गवर्नर शक्तिकांत ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं करने की जानकारी दी है। अब आरबीआई रेपो रेट जो है 6.5% पर ही रहेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने रेपो रेट की आखिरी बढ़ोतरी 8 फरवरी 2023 को बताई थी। ओके गाइस, ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं हम लोग 5 वर्ड्स एवरीडे जो कि हम डेली लर्न करते हैं। तो गाइस फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने सेंटेसियस। सेंटेसियस का मतलब होता है, मीनिंग होता है उपदेशात्मक। सेंटेसियस का मतलब होता है गाइस उपदेशात्मक। ओके, सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने सबलाइन। सबलाइन का मतलब होता है उद्दात। सबलाइन का मतलब क्या होता है? उद्दात। एंड ऐसे ही थर्ड वर्ड है गाइस आप सभी के सामने ऑब्जर्व गेट। ऑब्जर्व गेट का मतलब होता है आपत्तिजनक। ओके, फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने जो कि है परसिवियर। परसिवियर का मतलब होता है दृढ़ रहना। परसिवियर का मतलब होता है दृढ़ रहना। एंड फिफ्थ वर्ड है आप सभी के सामने जो कि लास्ट है आज की क्लास का वर्ड है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब होता है फैलाना। ओके गाइस, आज की क्लास यही होती है हमारी फिनिश। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बहुत सारा प्यार देते हैं। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अभी मैंने 2 दिन से आप सभी के लिए कोई करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ था, इसलिए आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बट मैं अब डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेके आऊँगी गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।